ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए नया धानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। धान खरीदी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने लगाया भाजपा सरकार पर आरोप। खरीदी केंद्रों के लिए बनाएगी कमेटी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सर्वो-बंगो समाज ने केंद्र सरकार से की मांग। कहा हिंदुओं पर बढ़ा अत्याचार। शेयर मार्केट में मोटी रकम कमाने का झांसा देकर 46 लाख रुपए की ठगी। कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। और अब घर बैठे अदा कर सकते हैं नगर निगम के विभिन्न टैक्स। निगम प्रशासन ने ऑनलाइन दी सुविधा। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है जो 31 जनवरी तक चलेगी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि धान खरीदी में लगातार शिकायतें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है, जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। इसी संबंध में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के द्वारा कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी में हो रही धांधली के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के धान को सरकार नहीं खरीदने के लिए षड्यंत्र रच रही है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीदी के लिए जो लक्ष्य दिया गया है उसे सरकार पूरा नहीं करना चाहती। इसके अलावा किसानों को 3100 की जगह 30 क्विंटल ही दिया जा रहा है जो समर्थन मूल्य के जितना है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान घंटों खड़े रहने मजबूर है। यही नहीं, जो किसान धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं उनका धान खरीदने में समय लग रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने मांग रखी कि जो 3100 धान के देने की घोषणा की थी सरकार उसे पूर्ण करे और केंद्र सरकार के द्वारा जो 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है वह भी किसान को दे, जिसका वादा उन्होंने चुनाव में किया था। इसके अलावा जल्द ही जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले में धान खरीदी केंद्र के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो किसानों को हो रही समस्या को दूर कर उनका वाजिब हक उन्हें दिलाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी इन मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस के विधायक के द्वारा घेरा जाएगा। प्रदेश में 14 नवंबर से 31 जनवरी 25 तक धान की खरीदी होना है। जितने भी धान खरीदी के केंद्र हैं और धान खरीदी की जो समितियां हैं वहां किसानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कांग्रेस के लोग जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कुछ दिनों में हमारी कांग्रेस की कमेटियां 2-3 दिनों में बनेगी, उसके द्वारा कांग्रेस के लोग उन समिति केंद्रों में जाएं और जा करके जो समस्या है उसके निराकरण के लिए सरकार को जगाने का काम करें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करना चाहते हैं। इसमें पूरी बात वैसे पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने कह दी है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग भी हो, तो इसमें सरकार धान खरीदने का एक तरह से पूरे प्रदेश में षड्यंत्र कर रही है। विष्णुदेव साय की सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। इसमें प्रमुख 2-3 मुद्दे, बाकी मुद्दे तो सब हम लोग बोल चुके हैं। 2-3 मुद्दे हैं कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 2500 रुपये कुंटल की हम लोगों ने, हमारे सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में घोषणा की थी। जब समर्थन मूल्य केंद्र से सरकार ने बढ़ाया तो 2640 रुपये में हम लोगों ने धान खरीदा सरकार ने। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और पूरे छत्तीसगढ़ के किसान इसको और जनता जानती है। आज 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन 2300 रुपये का ही भुगतान हो रहा है। और इसमें भी जिस दिन भी ये देंगे 3100 रुपये, तो हमारा कहना है अभी जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उसमें 3217 रुपये होते हैं कांग्रेस के दिए हुए आधार पे, तो 3217 रुपये का भुगतान
किसानों का अधिकार बनता है और उस अधिकार को भी हम सरकार को बताना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 3217 रुपए में किसानों की धान की खरीदी हुई। भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त संगठन के लिए 4 से 6 दिसंबर तक चुनाव संपन्न होने हैं। इसे लेकर संगठन का चुनाव लड़ रहे सभी संगठन अपने अपने स्तर पर रेल कर्मचारियों से उन्हें चुनाव में समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को रेलवे परिक्षेत्र में अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा ऑप्स को लेकर कर्मचारियों के लिए बैठक रखी गई। इसमें NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु रेल कर्मचारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम और मौजूदा दौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में कर्मचारियों को बताया। ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन को लेकर कर्मचारियों को अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें बताया गया कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू की जाती है तो केवल उन्हें ही संगठन के द्वारा ही पूरा कराया जाएगा। बैठक से पहले संयुक्त क्रू लॉबी रेलवे स्टेशन बिलासपुर से अखंड रेलवे कर्मचारी संघ की विशाल रैली निकाली गई, जो तितली चौक, जगमल चौक होते हुए तोरवा थाना के पास रामलीला मैदान में आम सभा में परिवर्तित हुआ। आप अपना एक एक वोट दीजिए, इतने से काम नहीं चलेगा। आज 1 2 2 दिन 3 दिन जो बचे हैं, एक एक आदमी को फोन करिए, देश के किसी कोने में हो, जो जहां अपनी यूनिट लड़ रही है उसके साथ बोलो कि भाई आप खड़े हो। 3 को छोड़ करके, एक डायरेक्टर और एक्टर को छोड़कर खड़े हो जाना। आप फोन करो, मैसेज करो, सोशल मीडिया पर लिखो, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। अगर आप चूके तो जो आज रेल का निजीकरण हो रहा है, पदों की समाप्ति हो रही है, भत्तों की समाप्ति हो रही है, पुरानी पेंशन जैसी मांग को ठुकराया जाए। कहते हैं कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। खास तौर पर शासकीय सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए मेहनत काफी होती है, क्योंकि शासन के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह बेहद कठिन होती है और उसके लिए कड़े संघर्ष भी करने पड़ते हैं। लेकिन जब इस संघर्ष का सुखद परिणाम आता है तो अभ्यर्थियों के चेहरे में वह खुशी झलकती है। कुछ यही नजर आया जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 के परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। परीक्षा परिणाम में मुंगेली जिले के बीरगांव पंचायत के रहने वाले किसान की बेटी श्वेता कश्यप ने 2023 छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा पास किया है। उन्हें 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार श्वेता ने बिलासपुर में कोचिंग के माध्यम से यहाँ अपने शिक्षा को और मजबूत किया, तो वहीं कई घंटे की पढ़ाई कर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्वेता ने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। अब श्वेता का लक्ष्य प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के माध्यम से जनता की सेवा करना है। लिहाजा उन्हें जो भी विभाग में काम करने का मौका दिया जाएगा वह पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को पूरा करेगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा में मेरा 5वां अटेम्प्ट था और इस बार छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 में मैंने 12वां रैंक हासिल किया है और सिर्फ बहुत खुशी हो रही है। पर अभी भी क्योंकि लगातार इतने 6 साल का मेहनत है तो यकीन नहीं हो पा रहा है कि इतना अच्छा रैंक मैंने प्राप्त किया, क्योंकि ये 2 बार मेरा पहले से पहले रैंक, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2022 में मेरा 211 रैंक था, उसमें मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिल पाया था, तो लगातार ऐसे निराशा बनती जा रही थी। तो उम्मीदें, मतलब इतना अच्छा रैंक आएगा इस तो नहीं था, पर सर अभी बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से आपने तैयारी की थी, कैसे पढ़ाई कर रहे थे और जब इंटरव्यू हुआ किस तरह के सवाल पूछे गए थे? सर इंटरव्यू में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे से नॉर्मल मेरे जो बायोडाटा थे उसी से क्वेश्चन पूछे गए और बेसिक था। मुझे रीता सांडेल मैडम का बोर्ड मिला था और उन्होंने बेसिक जो क्वेश्चन रहते हैं कि मेरी हॉबी से, जैसे मैंने अपनी हॉबी डाली थी छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना, तो उसी से रिलेटेड था। और जो मेरा एकेडमिक था, जैसे मैंने साइंस में था, तो वो सब क्वेश्चन मेरे से पूछे थे सर नॉर्मल। क्या संदेश देना चाहेंगे जो और तैयारी कर रही हैं CGPSC की और अदर प्रकार की परीक्षा की? हाँ सर, इसमें जो भी कैंडिडेट है वो उन्हें मैं वही बोलना चाहूँगी कि वो लगातार तैयारी करते रहे और अपना जो धैर्य है वो विश्वास बनाए रखे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा है वो धैर्य की ये परीक्षा है और लगातार प्रयास करते रहने से कहीं ना कहीं आखिरी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 12वां रैंक आपका है, क्या चाह रही हैं आप, किस में आप विभाग में आपकी पोस्टिंग हो तो क्या आप बेहतर काम वहाँ कर पाएंगी? सर अब ये तो रैंक के हिसाब से और जो भी पोस्ट मिलेगा मेरे को
अभी चूंकि पोस्ट से अलॉट नहीं किया गया है तो लिस्ट अभी कोई जारी तो आपके होगी। मन में होगा कि इस विभाग में अगर मिल जाए तो मैं बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। सर विभाग तो ऐसे हर विभाग में मैं अपने मतलब पूरी जितनी भी मेरी कैपेसिटी है और अच्छे से अच्छा उसमें अपना योगदान देना चाहूँगी। और मुझे हो सकता है शायद आदिम जाति विभाग मिले तो मैं उनके उसमें पूरे अच्छे से सहयोग करूँगी सर। खुशी की बात है भाई जैन हमारे घर परिवार में हमारे भतीजी के सिलेक्शन हुई से और बहुत मेहनत करे है और हमारे समाज और गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। हम बहुत खुशी हैं जैन एकर सहयोग करे है माता पिता और बस अतके कह के मफन शुरू से वह बहुत इंटेलिजेंट रहे भैया। यहाँ पहली गांव पढ़े है कुछ 8वीं तक, उसके बाद 12वीं तक तखतपुर, उसके बाद फिर कॉलेज वालेज बिलासपुर में पढ़े और बहुत तैयारी करे है, बहुत मेहनत करे है। बहुत खुश हैं सब घर पर। कार माँ बहुत खुशी के बात है। बहुत संघर्ष किए है और वही से ओकर मेहनत रंगला है। कहाँ पढ़ी से शुरू में होगा? शुरू में तखतपुर में पढ़ी से यहाँ बीरगांव में पढ़े है। कै साल से तैयारी करत है? 5 साल हो गए। आप मन पढ़ाई के दौरान का चीज के सपोर्ट करत रहा? बहुत चीज के सपोर्ट करे है, पैसा कौड़ी सबे के और मेहनत कर और बढ़िया आगे बढ़वे के सपोर्ट करत रहे। आप मन के बेटी के बात हुई से सिलेक्शन होए के बाद हाँ होई से का कही से? खुशी होई से बहुत बधाई दे हन। हाँ अब आप मन के बेटी अफसर बन गए है, जी कैसे आप मन ला महसूस होत है? बहुत बढ़िया लगत है, अच्छा लगत है, यही महसूस हो है। ई रिक्शा और ऑटो चालकों की बेतरतीब पार्किंग से रोजाना सड़कों पर लग रहे जाम और यातायात दुरुस्त करने पहुंचे यातायात हाइड्रोलिक वाहन के साथ साथ एम्बुलेंस भी जाम में फंस रहे हैं। मालूम हो कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में रोजाना सैकड़ों की संख्या में उपचार कराने मरीज के साथ परिजन आया करते हैं और यहां ई रिक्शा और ऑटो चालकों की बेतरतीब पार्किंग से घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। शुक्रवार की दोपहर जब यातायात की हाइड्रोलिक वाहन यातायात नियंत्रण करने पहुंचा तो वह भी जाम में फंस गया। साथ ही पीछे चल रहे एम्बुलेंस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह की स्थिति यहां रोजाना देखने को मिलती रहती है, जिसे निगम अमले को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाहिद दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में शिकार हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वबंगो समाज आंदोलन करने जा रहा है। शनिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसके मित्रा, पल्लवधर, पार्थो, बीसी गोलदार
और असित बरन दास ने बताया कि 22 अगस्त 2024 को एक विशाल आंदोलन और सभा आयोजित कर प्रधानमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था ताकि बांग्लादेश की यूनूस सरकार को आधिकारिक रूप से स्पष्ट विरोध भारत सरकार द्वारा दर्ज किया जा सके। बांग्लादेश के धार्मिक उन्मादों ने नई सरकार के संरक्षण में हिंदुओं पर अत्याचार कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिया है। वहां के अल्पसंख्यक हिंदू संप्रदाय की जान माल की हानि तो हो ही रही है, साथ ही उनके लिए अब महिलाओं के अस्मिता की रक्षा करना भी कठिन होता जा रहा है। विभिन्न समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से यह देखने पढ़ने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के एक विशेष वर्ग पर उन्मादी भाषणों के जरिए आम जनता को उत्प्रेरित किया जा रहा है ताकि वर्षों से रह रहे हिंदुओं को वहां से उत्पात करने के लिए हिंसा, आगजनी, लूटमार, मंदिर तथा धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को अंजाम देती रहे। अब जिस तरह से हो रहा है, आम जनता वहाँ का जो माइनॉरिटीज है उनके साथ जो हो रहा है, ना वो मंदिर जा सकते हैं, ना कोई रैली कर सकते हैं। बच्चे, लेडीज घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सब लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। जो माइनॉरिटीज है वहाँ इतना भय का वातावरण है। तो हम लोग इस बिलासपुर में बैठ के हम लोग ये आपके माध्यम से, जो कि एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, हम लोग चाहते हैं कि इसको हाईलाइट कीजिए और हमारा भी जो व्यथा है, हमारे जो सपोर्ट है उनके लिए ये आप लोग बताने का कृपा करें प्लीज। छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ शासन से इतना ही हम लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ शासन भी काफी सुधी हुए संसार ये है, सब लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग भी प्लीज यहाँ से एक ये पास कीजिए, रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजिए कि हम लोग भी बांग्लादेश के सभी माइनॉरिटीज के साथ हैं और इसको जल्द से जल्द सोल्यूशन बनाए। ये हम लोग छत्तीसगढ़ शासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भी एक मतलब पहल कर रहे हैं, लेकिन एक राइटिंग में करें, जो कि प्रेस में आना चाहिए, सब जगह आना चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अपना शो करें, मतलब कि हम लोग भी उस स्थिति का हम लोग भी उनके साथ है। बड़ी बात है परिणाम दिखे जो भी सरकार काम करे। जिला राइस मिल एसोसिएशन की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर से आए राइस मिल के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्या संगठन के सामने रखी। दरअसल राइस मिल के लगभग 4000 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है, तो वहीं इस बार राज्य सरकार के द्वारा राइस मिल एसोसिएशन पर कुछ नियम और शर्तें भी लगाई जा रही है, जिसका राइस मिल मालिक विरोध कर रहे हैं। यही वजह रही कि धान खरीदी शुरू होने के बजाय इसके बाद भी राइस मिल के मालिकों ने खरीदी केंद्रों में वारदाना नहीं भेजे, जिससे धान का उठाव संग्रहण केंद्रों से नहीं हुआ। लेकिन अब संगठन की चर्चा राज्य सरकार और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ हुई है, जिसमें सरकार ने एसोसिएशन ऑफ राइस मिल के मालिकों को आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी मांगे हैं उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में जिन धान की खरीदी हो रही है उनका उठाव जरूरी है, लिहाजा इस दिशा में पहल करें। ऐसे में मिल मालिकों ने इस पर सहमति जाहिर करते हुए बारदाने तो उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन जो अन्य मांगे हैं उस पर अभी विचार चल रहा है। लेकिन संगठन को उम्मीद है कि सरकार उसे भी मान लेगी और उनकी मांगे पूरी होगी। इस बैठक में राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने संगठन के सभी सदस्यों की बातें सुनी और उसे जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग बारदाना जमा नहीं कर रहे थे और हम लोगों ने अभी पंजीयन नहीं कराया, क्योंकि पूरे 33 जिलों के मिलर रायपुर आकर के उन्होंने मुझे पत्र दिया था कि जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम कस्टम मिलिंग नहीं कर सकते, जब तक हमको पुराना पैसा नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारे पास बैंक गारंटी बनाने के लिए पैसा नहीं है, चावल जमा करने के लिए पैसा नहीं, हम कहाँ से मिलिंग करेंगे। तो इसको लेकर के सरकार के साथ में हमारी बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे जायसवाल जी और हमारे खाद्य मंत्री दयाल दास जी, हमारा लघु उद्योग भारतीय किसान संघ हमारे भूपेंद्र समन्नी जी, इन सब के संयुक्त प्रयास से हमारी शासन के साथ में बैठक हुई और बैठक में कई मुद्दों पे हमारी सहमति बनी। जो हमारा कस्टम मिलिंग चार्जेस उन्होंने 120 से 60 कर दिया था, तो 80 रुपये पे हमारी सहमति बन गई है। जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग का जो हमारे को मूल जितना हम किलोमीटर काम करते हैं उसमें हमको उतना भाड़ा हमको मिले। पिछले कुछ दिनों से सरकंडा माता चौराहा चौक के पास क्षेत्रवासियों के द्वारा मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मोबाइल टावर लगाने से सभी वर्गों में बीमारी का यहाँ खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं मोबाइल टावर की वजह से कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। यही कारण है कि वे इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, जिसकी वजह से
से मोहल्ले में परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं अब दूसरा मोबाइल टावर लगने से यहाँ समस्याओं का अंबार तो होगा ही, साथ ही बीमारियों का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा, जिसे देखते हुए मोहल्ले वासियों के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस विरोध के बाद भी मोबाइल कंपनियों के द्वारा, उनके प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ विभिन्न माध्यमों से क्षेत्रवासियों को चेतावनी दिलवा रहे हैं, जिस पर अब मोहल्ले में मोबाइल कंपनी के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है। इसी बात पर शनिवार को मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर यहाँ प्रदर्शन किया। इन मोहल्ले वासियों की बात सही भी है, क्योंकि अगर 20 मोहल्ले में इस तरह से मोबाइल टावर लगेगा तो कहीं न कहीं इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा। वैसे भी मौजूदा समय में शहर में देखा जाए तो पक्षियों की तादाद बेहद कम हो गई है। इसके अलावा मोबाइल टावर से निकलने वाले हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से अब इसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। टावर लगने का विरोध के लिए हम लोग खड़े हैं। अगल बगल पूरा बस्ती है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका घर है, परिवार है। यहाँ दिक्कत हो रहा है टावर लगने में। यहाँ हमेशा पुलिस को फोन करवा रहे हैं, गुंडागर्दी करने के लिए लड़के लेके आ जा रहे हैं, फावड़ा लेके आ रहे हैं, ये वो, कभी जेसीबी लेके आ रहे हैं, हमको डरा धमका रहे हैं। यहाँ टावर लगने नहीं देंगे हम। और यहाँ तक का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक नहीं होगा तो और कितने आगे हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, टीआई साहब के पास जाएंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। यहाँ सबको तकलीफ हो रहा है। यहाँ टावर लगाने के लिए विरोध हो रहा है। घना बस्ती है, सब लड़के बच्चे को परेशानी है, सबको परेशानी है। और यहाँ बार बार गाड़ी आ रहा है, कभी कुली मजदूरी लेके आ रहा है। यहाँ पर टावर लगाने का विरोध हो रहा है, टावर लगा रहे हैं। हम लोग पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर मना कर रहे हैं, लेकिन वो मान रहे हैं। इतना परेशान कर दिए, बार बार आते हैं, बार बार मना करने के बाद मानते नहीं है। पूरे मोहल्ले वाले परेशान है। और उसके लगने से पहले तो एक लगा ही हुआ है, उसके लगने से सबको परेशानी है यहाँ पर। फिर भी वो बार बार कभी थाना जा, कभी ये कर वो कर, हम लोग को बहुत परेशान कर दिए हैं। और यहाँ खन्ने वालों को ले आएंगे, कभी गाड़ी ले आएंगे, कभी कुछ ला रहे हैं। इससे हम लोग बहुत परेशान है। इसलिए हमारी ये टीआई को कभी फोन करते हैं, कभी वहां से फोन करवाते हैं। हम लोग क्या एक है, हम लोग यहाँ लगने नहीं देंगे टावर। बस सेवा सहकारी मस्तूरी के प्रबंधक मनोज रात्रे को अपने कार्य में लापरवाही करना भारी पड़ गया। उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडे द्वारा उन्हें समिति प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी के पद से पृथक करते हुए आदेशित किया गया है। सेवा सहकारी समिति मस्तूरी के समिति प्रबंधक मनोज रात्रे 29 तारीख को दोपहर 12:30 बजे तक ना तो धान खरीदी केंद्र में उपस्थित हुए, ना ही फोन उठाया, जिससे धान खरीदी के लॉगिन हेतु उनके मोबाइल में प्राप्त होने वाले ओटीपी प्राप्त नहीं किया जा सका व खरीदी कार्य बाधित हुआ। इस लापरवाही पर लगभग 28 किसानों के द्वारा हस्ताक्षर युक्त शिकायत की गई। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष द्वारा उप पंजीयक को लिखित में अवगत कराया गया। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेने तथा लापरवाही के कारण धान खरीदी कार्य बाधित होने के फलस्वरूप उपायुक्त एवं उप पंजीयक द्वारा समिति प्रबंधक को तत्काल पद से पृथक करने हेतु समिति के प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया गया एवं स्पष्टीकरण जारी कर सेवा नियम के अनुसार कार्रवाई करने निर्देश दिया, जिसके पालन में समिति प्राधिकृत द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य कर्मचारी को समिति प्रबंधक का प्रभार दिया गया तथा रिश्दा खरीदी केंद्र का प्रभार बदला गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स।
हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाहिद दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस शहर वासियों को जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें और अभियान चला रही है। इसके बावजूद लोग शातिर ठगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं। बिलासपुर में एक और ठगी का मामला फिर से सामने आया है। यहाँ टिकरापारा के रहने वाले गुरमीत सिंह AKA लाइजेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वर्ष 2020 में रिटायर्ड हुए थे। गुरमीत सिंह को 8 सितंबर 2024 को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप में स्टॉक मार्केट को लेकर एक मैसेज आया। फिर इसके बाद एक प्रियंका गर्ग नाम की युवती का कॉल आया और स्टॉक मार्केट में मोटी रकम जमा करने के बाद रकम कमाने की बात कहकर गुरमीत को अपने झांसे में लिया और भारी मुनाफा कमाने के लालच में आकर गुरमीत ने कई किश्तों में 46 लाख 20 रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब किसी तरह का मुनाफा गुरमीत को नहीं मिला तब उसे उसके साथ हुए ठगी की जानकारी हुई। इसके पश्चात गुरमीत ने सिटी कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां कोतवाली पुलिस और साइबर की टीम इस मामले की जाँच में जुट गई है। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का मामला है जिसमें अलग अलग लोगों को, आम जनता को अधिक रिटर्न का झांसा देकर फंसाया जाता है। उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू कॉल किया जाता है कि आप अगर हमारे कंपनी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अधिक से अधिक रिटर्न मिलेगा। ये मामले में, गुरमीत सिंह के मामले में उनको झांसा दिया गया था कि आप हमारे कंपनी में 7 से 10 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15% का रिटर्न दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे आप अवधि आपके इन्वेस्टमेंट की बढ़ाते जाएंगे तो आपको अधिक रिटर्न दिया जाएगा। तो इसी झांसे में गुरमीत सिंह प्रार्थी जो फंसे हैं और वो एक नया आजकल तरीका यूज़ करते हैं कि एक वर्चुअल डैशबोर्ड उन्होंने अपने मोबाइल में क्रिएट किया है, जिसमें प्रार्थी को दिखेगा कि उन्होंने अगर कुछ निवेश किया है तो उनको दिखेगा कि वो डैशबोर्ड में अपना निवेश बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उनको डैशबोर्ड पे दिखेगा कि मेरे 30 लाख रुपए है, पर ये असल में होता नहीं है। वो कुछ फर्जी बैंक अकाउंट में अपना पैसा डाल के ATM से कैश विड्रॉ करते हैं, जिससे प्रार्थी उनके झांसे में आकर ये स्कैम का शिकार बनता है। तो इस तरह के मामलों को पुलिस किस तरह से ट्रेस करती है? इसमें हम लगातार हमारी विवेचना जारी है। हमने IPDR जो व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो मंगाई है। CDR और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच चल रही है और जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर दुबई भागने के फिराक में एयरपोर्ट पहुंचे आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोपका चौकी क्षेत्र में रहने वाली युवती मोपका चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि उड़ीसा के रहने वाले रंजीत कुमार से जान पहचान मोबाइल के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद आरोपी के कहने पर वह मोपका के साई अनंत होटल पहुंची, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ आरोपी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद सालों तक आरोपी युवती को धोखा देता रहा। जब युवती को इसका एहसास हुआ तब उसने घटना की शिकायत मोपका चौकी में दर्ज कराई। इधर इसी बीच आरोपी के द्वारा पीड़िता को फोन कर बताया कि वह पुलिस की गिरफ्तारी के डर से विशाखापट्टनम से मुंबई जा रहा है, वहां से दुबई भाग जाएगा, जिस पर सरकंडा पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ने बिलासपुर से रवाना हुई। मुंबई एयरपोर्ट के सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। सहायता केंद्र मोपका है, थाना सरकंडा अंतर्गत, वहाँ एक दुष्कर्म का एक केस दर्ज हुआ था, धारा 376(2) का, जिसमें आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा था, जिसने एक होटल में ले जाके पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसमें हमको सूचना मिली कि FIR के बाद हम पतासाजी कर रहे थे आरोपी का। तत्पश्चात हमको सूचना मिली कि आरोपी जो है दुबई भागने की फिराक में है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल उनके मार्गदर्शन में एक टीम, जिसमें उप निरीक्षक राम नरेश यादव पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी हैं मोपका के, और एक आरक्षक दीपक को हमने मुंबई एयरपोर्ट भेजा, जहां से रंजीता कुमार गौड़ा जो आरोपी था उसको एयरपोर्ट के सामने से हमने गिरफ्तार करके
न्यायिक रिमांड पर भेजा है। यातायात की जागरूकता के लिए हेलमेट जोन की दीवारों में लोगों को यातायात के प्रति सजग करने के लिए वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन यातायात पुलिस के द्वारा किया गया। वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य यातायात नियमों का बच्चों को ज्ञान के साथ यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता लाना था। कार्यक्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जिले में कई जगह हेलमेट जोन बनाकर आम से खास तक सभी सुरक्षित यात्रा कर सके, इसे प्राथमिकता देते हुए यातायात के संबंधित जिले के कई विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच यातायात से संबंधित वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। जीपीएम पुलिस के द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेके विभिन्न मुहिमें चलाई जा रही हैं। उसी तारतम्य में आज मुख्यालय में ये 2 दिवसीय वॉल पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 10 स्कूलों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और इससे हमारा मैसेज यही है कि विजुअल्स के माध्यम से लोगों को हेलमेट जागरूकता और सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए वो लोग उत्साहित हों। पूरे ज़िले में 3 जगह पे हेलमेट जोन्स जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं और लगातार वहाँ पे चलानी कार्रवाई भी की जा रही है और साथ में इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से चेतना जगाने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर जिले की आध्यात्मिक नगरी रतनपुर के प्रसिद्ध श्री भैरव सिद्धि तंत्र पीठ में 9 दिनों तक चले भैरव जयंती समारोह का शुक्रवार को समापन हुआ। भैरव बाबा के भक्तों ने 151 कन्याओं के तथा 31 ब्राह्मणों के चरण पखारे व उनकी पूजा अर्चना की। महंत पंडित जागेश्वर अवस्थी और साधु संतों ने बालिकाओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्हें हलवा, पूरी, मिष्ठान और केला सेब जैसे फल भेंट किए गए और श्रृंगार सामग्री दी गई। इसके साथ ही ब्राह्मणों की भी पूजा अर्चना की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर महाभंडारा में हजारों लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। 9 दिनों तक देश के अलग अलग जगहों से आए साधु संतों ने प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामना की। महंत पंडित जागेश्वर अवस्थी ने सफल आयोजन के लिए सभी श्रद्धालुओं और साधु संतों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण की कामना से भगवान भैरव बाबा की 9 दिनों तक विशेष हवन अनुष्ठान किया गया। सभी भक्तों ने इसे सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से पंडित दिलीप दुबे, पंडित कान्हा तिवारी, पंडित महेश्वर पांडे, पंडित राजेंद्र दुबे, पंडित राजेश्वर मिश्रा, विक्की अवस्थी, सोनू आचार्य, गिरधारी लाल पांडे, पंडित अवनीश मिश्रा, पंडित बल्ला दुबे, पंडित गौरी शंकर तिवारी, पंडित राम सुमित तिवारी, यशवंत पांडे ने सहयोग दिया। सिद्धि तंत्र पीठ भैरवा मंदिर में प्रत्येक वर्ष भैरव जयंती महोत्सव मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी भगवान भैरव जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाए गए, जिसमें रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ और इसमें प्रदेश के एवं अन्य प्रदेश से श्रद्धालु लोग आकर के भाग लिए और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन एवं महाभंडारा करके यज्ञ का समापन किए गए। प्रत्येक कन्याओं की श्रृंगार करके 151 कन्या की एक साथ सबको भोजन करा करके दान और श्रृंगार की सामग्री दे करके आशीर्वाद लिए गए। तो हमारे यहाँ आगामी बच्चे लोगों की उपनयन, ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार होना है जो बसंत पंचमी में है। इसके बाद सामूहिक विवाह है जो प्रत्येक वर्ष भी हम लोग मंदिर के द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह करते हैं। उसके लिए अभी डेट निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा।
ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, पानी का टैक्स हो या कमर्शियल टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स शहर के नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने शहरवासियों को एक बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की है। इससे नागरिक अब किसी भी स्थान से निकाय के अपने सभी प्रकार के टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे पहले निगम ने करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने नागरिक निगम द्वारा तैयार किए गए पोर्टल nigam-bilaspur.com/PTIS पर क्लिक करके अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए करदाता को पोर्टल में अपनी प्रॉपर्टी आईडी या नाम अथवा वार्ड नंबर की एंट्री करना होगा, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और टैक्स की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसे ऑनलाइन जमा करने के बाद उन्हें पावती मिलेगी। स्पैरो कंपनी थी जो कि पिछले 7 साल से प्रॉपर्टी टैक्स ले रही थी, क्योंकि उनका वसूली खराब था, तो इसको नगर निगम ने टेक ओवर किया है। जब से नगर निगम ने टेक ओवर किया है, जब से हमने विशेष अभियान चलाया है, बहुत अच्छा वसूली आ रहा है। इसी में अब अगला अध्याय जोड़ते हुए, जैसे कि बड़े महानगरों में होता है, लोग घर बैठे अपना प्रॉपर्टी आईडी पता हो तो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। तो हमने इसी का ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया है अपने कोर एरियाज़ के लिए, जिसमें हमारे यहाँ 55,000 प्रॉपर्टी जो टैक्स पेयर हैं उन लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन टैक्स पे कर पाएंगे। तो इसका शुभारंभ किया जा रहा है और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि किसी कार्यालय कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना घर बैठे टैक्स पे करें। ये स्टार्ट हो गया है और इसी का टेस्टिंग फेज चल रहा था। टेस्टिंग में सब ओके है, तो अब कोई भी ये लोग घर बैठे टैक्स पे कर सकते हैं nigam-bilaspur/PTIS वेबसाइट पर। कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर के तारबहार और लिंगियाडीह स्थित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टर का रोल निभा रहे नन्हे मुन्हे बच्चों से अपना जांच करवाया। आंगनबाड़ी केंद्र में परोसे जा रहे भोजन, पढ़ाई लिखाई व उपलब्ध मनोरंजन के साधनों का जायजा लिया। बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की। केंद्र में अपने समक्ष आयुष्मान कार्ड बनवाकर हितग्राही को कार्ड वितरित किया। दोनों केंद्रों में 25-30 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके थे। कलेक्टर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और बच्चों के अभिभावकों से कहा कि आंगनबाड़ी के सभी बच्चों का सिकल सेल जांच कराया जाए। इसके अलावा केंद्र पर ही बच्चों के जाति, आय, निवास और जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना जिला प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पर ही आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना पर कलेक्टर ने खुशी जाहिर की और अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में सम्मानित किए जाने की घोषणा की। रक्षक पति की मृत्यु के बाद मिले मुआवजे की राशि से अपने परिजनों को हाई कोर्ट से जमानत दिलाने के लिए आरोपी पटवारी को दिए पैसे और हो गई धोखाधड़ी का शिकार। जी हां, यह मामला सिरगिट्टी क्षेत्र से आया है। परिजनों को जमानत दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर लिया गया। यह पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पीड़िता शशि ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि परिजनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। पीड़िता को उसके परिचित पारस बेहरा, रजनी बेहरा ने कुलदीप पांडे से मिलवाया, जिसने हाई कोर्ट से जमानत दिलाने का दावा किया। मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप पांडे बिल्हा क्षेत्र का पटवारी है। पटवारी ने खुद को वकील बताया और हाई कोर्ट के जजों से अपने संपर्क होने की झूठी जानकारी दी और पीड़िता के पिता और भाई को जमानत कराने के लिए 6 लाख रुपए की मांग की। पीड़िता ने 1.5 लाख रुपए एडवांस और बाद में 49,500 रुपए उसके खाते में जमा किए और इसके बाद 2.5 लाख रुपए नगद दिए। कुछ समय बाद कुलदीप ने जमानत की प्रक्रिया पूरी होने का झूठा झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी और कर ली।
कुलदीप ने फर्जी जमानत दस्तावेज भी पीड़िता को दिखाया। जब शशि के परिजनों की जमानत नहीं हुई तब शशि को अपने साथ हुए धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने सिरगिट्टी थाने में कुलदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला से उसके परिजनों को कोर्ट से बिल दिलाने के नाम पर आरोपी कुलदीप पांडे के द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की ठगी गई है। आरोपी कुलदीप पांडे पूर्व में थाना सकरी के 5 मामलों में जेल में निरुद्ध है। कुलदीप पांडे माननीय न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर पुनः गिरफ्तार किया जाएगा और आगे विवेचना की जा रही है। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।